नारायण भगवान ही प्रकट हुए हैं। चलिए, जैसे मैंने आपको कहा, ब्रह्मा जी की मुक्ति के उद्देश्य से हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं 15 दिन का गीता पाठ। अब इसमें आपकी शंका पहले बताइए, फिर मैं उत्तर देता हूँ। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा भगवान जी की स्वयं, मुक्ति या ब्रह्मा जी की कल्याण के उद्देश्य से हम कर रहे हैं। तो तो अब हम, आप बताइए। मेरा अनुरोध ये है कि भगवान स्वयं ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट हुए हैं सबसे पहले, तो नहीं, स्वयं भगवान ही है। अब उनका उनका हम मुक्ति का बहुत क्या सुंदर, कहें। बहुत सुंदर। ब्रह्मा जी या भगवान ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। ब्रह्मा जी भगवान ही है, बिल्कुल ठीक है। भगवान ही है मतलब भगवान के अंश है, भगवान ही है नहीं कहा जाएगा। ब्रह्मा जी को भी मोह हुआ, हंस गीता के रूप में भगवान जाके उनको उपदेश देते हैं। तो ब्रह्मा जी को भगवान मानना भूल है। ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, ब्रह्मा जी भगवान के अंश है। सही है। अब ठीक है। हम जो बात कर रहे थे कल्याण और मुक्ति की बात, भगवान ब्रह्मा जी की भी उम्र है। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं और ब्रह्मा जी वापस भगवान में लीन या भगवत धाम में वापस जाएंगे। ठीक बात है। ठीक है। ब्रह्मा जी का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। भगवान ब्रह्मा जी भगवान से उत्पन्न हुए हैं, तो ब्रह्मा जी का भी जन्म नहीं हुआ है। भगवान ब्रह्मा जी का जन्म नहीं हुआ है, अजन्मे है। ठीक है। पर अजन्मे होते हुए भी उनकी जीवन की सीमा है। अजन्मे होते हुए भी उनकी जीवन की सीमा है। उनकी जीवन इतनी लंबी है जो हमारी बुद्धि में बैठ नहीं सकती। हमारे बुद्धि से परे का जीवन है, परंतु सीमित है। ठीक है। पुनर्जन्म नहीं होते हुए भी भगवान वापस ब्रह्मा जी का निर्माण या वापस किसी जीव को ब्रह्मा जी की पदवी देते हैं। ब्रह्मा जी की पदवी समझ लीजिए। जब इस वर्तमान ब्रह्मा जी की जीवन की सीमा समाप्त होगी, तब भगवान किसी और को वापस ब्रह्मा जी का पदवी देंगे। सही बात है। सृष्टि चक्र तो चलते जा रहा है ना। ये कुछ शंका आ रही है, बताइए। मनु वाली बात तो मनु वगैरह इनका तो भागवतम में आया है। उनको तो भगवान ने स्वयं ने नियुक्त किया है, पर ब्रह्मा जी तो भगवान से ही प्रकट हुए हैं। बिल्कुल, मैं भी भगवान, वही बोल रहा हूँ, ब्रह्मा जी से ही प्रकट। इनकी नियुक्ति भगवान नहीं कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल इनकी नियुक्ति नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, ठीक है, भगवान भगवान से ही से ही प्रकट प्रकट हुए हो हैं। रहे हैं। तो इस दृष्टि से सोच लीजिए, ब्रह्मा जी सगुण साकार है कि निर्गुण निराकार है कि सगुण निराकार है? ब्रह्मा जी सगुण साकार है कि नहीं? जब भगवान से प्रकट हुए हैं तो ब्रह्मा जी का स्वरूप सगुण साकार है कि नहीं है? दोनों ही हैं। उनका तो पूरा स्वरूप भगवान का ही स्वरूप है, जो स्वरूप तो भगवान भगवान का का होता है। स्वरूप सगुण साकार है कि और कुछ है? समग्र रूप है भगवान का, तो वैसे ही समग्र रूप इनका भी है। तो ब्रह्मा जी का स्वरूप सगुण साकार है। अच्छा। ठीक है। तो ठीक वो है। वापस भगवान के पास चले जाते हैं। ब्रह्मा जी की नियुक्ति या भगवान ब्रह्मा जी का प्राकट्य का कारण मेरे को बताइए। प्रयोजन क्या है भगवान जी को, ब्रह्मा जी को प्रकट करने का? भगवान से प्रकट हुए हैं, भगवान से उत्पन्न हुए, मान लिया आपकी बात, बिल्कुल सही बात है। पर ब्रह्मा जी को प्रकट करने का प्रयोजन क्या है? सृष्टि रचना। सृष्टि रचना। सृष्टि रचना क्यों करनी पड़ रही है भगवान को? क्योंकि भगवान को अनंत प्रेम की कामना बिल्कुल हुई। गलत बात है, बिल्कुल गलत धारणा है भैया, क्षमा करेंगे। भगवान सृष्टि की रचना प्रेम के लिए बिल्कुल नहीं किए हैं। जिन जीवों का कल्याण नहीं हुआ है, जिन जीवों के सूक्ष्म शरीर भगवान में लीन हुए हैं पिछले कल्प में, उन जीवों को लेकर ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान ने नई सृष्टि की रचना करवाई है, उन जीवों के कल्याण के लिए। सही है। ये तो अभी की बात है, पर जो सबसे पहली सृष्टि रचना हुई है सबसे अब व्हाट अब अबाउट सब दैट।
एक मिनट, पहले अभी की बात कर लेते हैं अपने। पहले अभी अभी अपने जो चर्चा कर रहे हैं, एक मिनट, अभी जो अपने चर्चा कर रहे हैं, अभी वर्तमान वाले ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले वाली ब्रह्मा जी की बात हम नहीं कर रहे जी। ठीक है ना। और इसके बाद भी ब्रह्मा जी होंगे, क्योंकि अभी भी जितने जीव हैं, अभी तक सब जीवों का कल्याण नहीं हुआ है। ये बात ठीक है। जोसेफ जी ने कहा एक कुर्सी खाली है। अगर सब जीवों का कल्याण हो जाता तो अगले ब्रह्मा जी का कोई प्रयोजन नहीं रहता, अगले ब्रह्मा जी को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिल्कुल ठीक है। ठीक ना। तो हाँ। ये हमारा उद्देश्य है, ब्रह्मा जी की मुक्ति या कल्याण का ये अर्थ है। अब आपका पहले वाली शंका का भी मैं समाधान करता हूं। आपने मान लिया या कहा आपने, जिसको मैंने उस समय बात को मैंने स्वीकार किया, पर अब उस बात को मैं स्पष्ट करता हूं कि वो बात पूरी तरह से सही नहीं है। ब्रह्मा जी भगवान के अंश हैं, परंतु ब्रह्मा जी भगवान के शरीर से उत्पन्न नहीं हुए हैं। ब्रह्मा जी भगवान के शरीर से अलग हुए हैं। जैसे हम और आप भगवान के शरीर से अलग हुए हैं कि नहीं, भगवान के शरीर से अलग होकर एक और शरीर को धारण किया है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी भगवान के शरीर से अलग होकर एक और शरीर को धारण किए हैं। भगवान के शरीर से, भगवान के नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है। सही है जी। ये बात ठीक लग रही है। हाँ बिल्कुल। तो पर ब्रह्मा जी का हमारा अलग होना तो भौतिक शरीर हमें मिला है, और तो ब्रह्मा ब्रह्मा जी जी का भी जो शरीर है वो क्या भौतिक भौतिक है क्या? शरीर है। है ब्रह्मा जी का भी जो शरीर है वो भौतिक शरीर है। ब्रह्मा तो जी दिखाई। में और आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। हम सब ब्रह्मा जी की पदवी पाने के अधिकारी हैं। हम सब में ब्रह्मा जी की पदवी पाने का सामर्थ्य है। हम सब में ब्रह्मा जी की पदवी पाने की योग्यता है। आपने ब्रह्मा जी को जो भगवान मान लिया, वो भगवान नहीं है, वो विधाता है, सृष्टि के विधाता है, सृष्टि के रचना करता है। हमने सृष्टि की रचना के रचना करने वाले को भगवान मान लिया, इसलिए हम ब्रह्मा जी को भगवान कह रहे हैं। हमने उनको भगवान की उपाधि दे दी, पर ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी विधाता है, सृष्टि के विधाता है। छोटे बच्चे की दृष्टि से वो भगवान तुल्य है, क्योंकि उन्होंने सृष्टि की रचना की जो बच्चा नहीं कर पाता, जो बच्चा उसकी कल्पना भी नहीं कर पाता। आप समझ में आ रहा है। हाँ, उनका शरीर फिर हमारे जैसे प्राकृत नहीं है। ब्रह्मा जी का शरीर प्राकृत नहीं है, मैं नहीं कहूंगा। भगवान का ब्रह्मा जी का शरीर प्राकृत है कि नहीं, मैं कहूंगा ब्रह्मा जी का शरीर प्राकृत है। अगर प्राकृत नहीं होता तो उनके जीवन की सीमा नहीं होती। उनकी तो फिर जीवन हमें की दिखाई सीमा क्यों नहीं है। देते? हाँ जी। हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं फिर ब्रह्मा जी? हम उनसे उतने दूर निकल गए, हम सृष्टि में घुसे हुए हैं। सृष्टि से ऊपर जाइए, आपको ब्रह्मा जी मिल जाएंगे। हम सृष्टि के अंदर अंदर बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी को देखना चाहे तो हम जरूर देख सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा, ये मैं छोटे बच्चे की तरह कह रहा हूँ। शरीर हम कैसे ब्रह्मा जी को देख पाएंगे? क्या किसी शरीर हम कैसे देख चाहेंगे। अब मेरा पहले तो ये प्रश्न है, ब्रह्मा जी को देखना क्यों चाहते हैं। बच्चा पिता को क्यों देखना चाहता है। ये तो स्वाभाविक इच्छा है कि बच्चा पिता को मिलना बहुत चाहता सुंदर है। बात। बच्चा पिता को माँ के गर्भ के अंदर बैठे हुए देख सकता है कि गर्भ से निकलने के बाद देखेगा। हाँ ये बात तो है, गर्भ से बाहर आने के बाद ही देख पाएगा। अभी हम गर्भ के अंदर बैठे हुए हैं कि गर्भ से निकल गए। प्रकृति के गर्भ में है कि नहीं, माया के गर्भ में है कि नहीं। हाँ माया के गर्भ में है। तो माया का गर्भ तो भगवान का गर्भ हुआ कि नहीं, ब्रह्मा जी का गर्भ हुआ कि नहीं। ठीक है। तो जब हम गर्भ से निकलेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, भगवान दिख जाएंगे, पिता दिख जाएंगे हमें। अब हम गर्भ से शरीर निकलते हैं
कि भाव से निकलते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। मीराबाई सशरीर निकली गर्भ से, तुकाराम जी सशरीर निकले गर्भ से, चैतन्य महाप्रभु सशरीर निकले गर्भ से, कबीरदास जी गर्भ में ही पेड़ पौधे बन के रह गए, उनको निकलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, उनको पिता के दर्शन की आवश्यकता ही नहीं थी। फूलों के रूप में परिणत हो गए। बिल्कुल ठीक है। इसलिए ब्रह्मा जी के मुख हमें उनके इसलिए हमें ब्रह्मा जी की मुक्ति, ब्रह्मा जी के कल्याण चाहिए। ब्रह्मा जी का कल्याण के अंतर्गत क्या है? जीव मात्र का कल्याण, जो सेठ जी का संकल्प है। अब इसमें एक और मार्मिक आपको बात बताए, हमने कहा कि इस अनुष्ठान में कम से कम कोशिश करके हमें 32 जन आने चाहिए। ब्रह्मा जी का जो शरीर है, आपने प्रश्न किया था ना अभी कि प्राकृतिक शरीर है क्या? जी हाँ। हर ब्रह्मांड के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश है, नारायण नारायण।